नमस्कार, वीआईपी विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का खास मुद्दा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, जो चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। और बता दें कि आज पीएमएलए कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल पेश हुए हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही इसी के साथ केजरीवाल ने अचानक सुप्रीम कोर्ट से वापस, बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। 21 मार्च को शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री निवास से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। करीब रात 9:05 पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर लेकर पहुंची। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया है और केजरीवाल ने अचानक सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अर्जी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें जो बात कहनी है वह निचली अदालत में हम कहेंगे। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे यानी कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है और उनकी रिमांड पर सुनवाई शुरू हो गई है। जांच एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया। रात करीब 9:05 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल ने अचानक सुप्रीम कोर्ट से वापस अर्जी ली। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमें जो भी बात कहनी है वह निचली अदालत में हम कहेंगे। इससे पहले केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच के सामने कुछ ही देर बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस लेने की गुजारिश की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। 21 मार्च को शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं केजरीवाल को 21 मार्च को मुख्यमंत्री हाउस से गिरफ्तार किया था। उनकी रात ईडी की लॉकअप में कटी है। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी दफ्तर लेकर पहुंची टीम। बता दें कि ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया था गिरफ्तार। 21 मार्च को शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री निवास से किया था गिरफ्तार और वहीं ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। लगातार यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। और लगातार यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। रात करीब 9:05 पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया।
केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। उनकी रात ईडी की लॉकअप में कटी। और इससे पहले भी ईडी ने कई बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन 9 बार समन भेजने के बावजूद कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं 10वां समन देने पहुंची थी ईडी की टीम। और वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ जानकारी। और वहीं इसी के साथ हमारे साथ हरिद्वार से भी जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी, और वहीं और भी कई सहयोगी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। महावीर सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेश तोमर जी भी हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली की आबकारी नीति में कथित तौर पर एक घोटाला सामने आया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के टॉप नेताओं को अभी तक जेल में भेज दिया गया है। और कल रात जिस तरह के घटनाक्रम हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे हरियाणा पंजाब में बवाल मचाया हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं उनके तमाम दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है, जिसके चलते आज चंडीगढ़ और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आवास और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर सुरक्षा बढ़ा दी हुई है। आपको बताना चाहिए, कुरुक्षेत्र में अभी कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग डांडा और आप पार्टी के प्रत्याशी कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता पुलिस के साथ जिस तरह की कार्रवाई गंभीर घायल हुए हैं और उनको गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बताना चाहूंगी कि इस मामले में अभी तक 6 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अभी तक 32 लगातार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 2,873 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। जी वही बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास से 150 पन्नों का एक नोट बरामद हुआ है, एक सबूत के तौर पर बरामद हुआ है। तो इसमें क्या कुछ जानकारी है? कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन सी बातों का इनमें जिक्र हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर को ये लगातार दस्तावेज मिले हैं और इन दस्तावेजों के आधार पर ही आगे कोर्ट में कार्रवाई जारी की जाएगी, क्योंकि जिस तरह के इस मामले में 100 करोड़ के घूस का मामला सामने आया है, वहीं इसी दस्तावेज के आधार पर कोर्ट में केस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी, और इसी के साथ बात की जाए तो बात सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या जेल के अंदर से वह सरकार चलाएंगे? जी बिल्कुल, इससे पहले भी एक मामला झारखंड से सामने आया था जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी थी, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद को त्याग दिया था और ये भारत में एक पहला ही मामला दिल्ली से सामने आया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पहले अभी तक भारतीय इतिहास में इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। जी, और इसी के साथ हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की बात की जाए तो वहां भी लगातार जो है मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। कई राजनेताओं ने अपने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सोच को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली में आम आदमी की सरकार है और बीच में दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा पड़ता है, तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का प्रभाव हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो उनकी गिरफ्तारी एक चुनावी मौसम में है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव लगभग तैयार हैं और हरियाणा में लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में है और उनकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं इस चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत ही विधानसभा के भी चुनाव है और अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के तौर पर सुशील गुप्ता का कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार दिया गया है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और स्टार प्रचारक की गिरफ्तारी के बाद कहीं न कहीं ये जो प्रचार प्रक्रिया है पूरी तरह से प्रभावित होगी और आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार इंडियन अलायंस के जो नेता है वो इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं और वह लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तो इस मामले में घेरने पर लगे हुए हैं। एक बात सबसे चौंकाने वाली सामने आई है कि एक लंबे अरसे के बाद अन्ना हजारे ने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी तोड़ी है और अन्ना हजारे ने अश्विनी जी हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। महावीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर जी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अगर राजनीतिक माहौल की बात करें तो क्या कुछ राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूंगा जिस तरह जो है आज जो अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री इस समय दिल्ली के हैं तो उनको जो है ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लगातार जिस तरह से उनको समन दिए जा रहे थे और ये दूसरा समन था जो कि वो हाजिर नहीं हो रहे थे, वो कहते ये गलत तरीका है जो भाजपा जो अपना रहे, गलत तरीका अपना रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है जो आम आदमी पार्टी है वो देश के अंदर जो है काफी अपनी छाप बना चुकी है और आने वाले वक्त में वो हर राज्य में जो है चुनाव जीतने की कगार पे है। मगर इस वक्त जो चुनाव का टाइम है और लगातार उनको समन दिया जा रहा था और वो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो आज ईडी द्वारा उनको जो है गिरफ्तार किया गया। पहली बार ऐसा देखने को मिला है जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनको जो है इस समय गिरफ्तार किया गया। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, या जो राजनीतिक गलियारे में जिसकी चर्चा चल रही है, काफी बहस हो रही है इस मामले में। लोगों का साफ कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, मगर अगर इस तरह से कोई नियम का उल्लंघन करता है, भाजपा का जो सिस्टम है उन्होंने साफ कर रखा है, अगर कोई भी और जो भी किसी तरह का भी घोटाला करेगा, किसी तरह की गलत काम करेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो लगातार भाजपा उसी तरह के काम करे और ईडी ने भी उनको आज जब गिरफ्तार किया तो मैं बता दूं उत्तराखंड में जो है इस समय आम आदमी पार्टी जो है रोड पे आ चुकी है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है और अपने नेता को बचाने की कई कार्रवाई कर रही है। मगर सच्चाई ये है कि अगर कोई गलत काम करता है तो निश्चित तौर पर जो है ईडी के जो रडार पे आता है, जिस तरह उन्होंने शराब घोटाला किया था उसको देखते हुए जिस समय अभी गिरफ्तार किया तो बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में इस समय भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार अभी चुनाव का टाइम है। अभी जो है उन्होंने जो है अपने वोटरों को जो है रुझाने के लिए एक फील्ड में जाना था, तो इस वक्त जो जेल में है तो बहुत बड़ी बात है। अपने में एक विडम्बना भी देखे कि मुख्यमंत्री जो राजधानी के मुख्यमंत्री है वही अंदर हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। जी वही बात करें उत्तरकाशी की तो आम आदमी पार्टी जो है क्या कुछ खलबली जो है आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर? बिल्कुल, जो मैं उत्तरकाशी की बात करूंगा, यहाँ पे जो तीनों विधानसभा हमारी लोग जो गंगोत्री और सोलह तीनों विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो काफी रोष में है। इस समय जो है लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं कि हमारे जो नेता को जो अंदर क्या है उसको बाहर करो, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। मगर जो सरकारी काम काज है उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। इस वक्त जो है कोई भी किसी को धरना प्रदर्शन नहीं, किसी तरह के नारेबाजी करने के अलाव नहीं है। मगर जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफी मायूस नजर आ रहे हैं। इस समय उन्होंने काफी अपने में बोल रहे हैं कि हमारा जो नेता है जिस वक्त जो अंदर है उसको बाहर करो, क्योंकि चुनाव का टाइम है, चुनाव के बाद भी ये कार्यक्रम हो सकता था। मगर नहीं, ईडी ने जो काम किया है, लगातार जो उनके घोटाले नजर आ रहे थे, जिस तरह उनको बार बार समन दिया जाता है वो नहीं आ रहे थे, तो आज आखिर में उनको जो है उनके कार्यालय से जिस तरह गिरफ्तार किया, तो जो आम आदमी पार्टी की बात करूंगा उत्तरकाशी के जो कार्यकर्ता है वो काफी मायूस है और उनको लगता है कि अब अगर नेता अंदर होता है तो आने वाले वक्त में उनके लिए काफी नुकसान होगा। जी और इसी के साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से भी जुड़े हुए हैं नरेश तोमर जी। नरेश जी जो है मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में राजनीतिक माहौल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? क्या कुछ राजनीतिक दलों का कहना है? हमारी पार्टी उनका कहना है जी हरिद्वार से हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम
हम अश्विनी कुमार जी के पास चलते हैं। अश्विनी जी, अगर राजनीतिक माहौल की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सियासत अभी बनी हुई है? और आपने अभी बात की थी भ्रष्टाचार को लेकर कि भाजपा जो है वह भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से लोकसभा चुनाव का डीजल बढ़ चुका है और हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव है वो अंतिम दौर में है, तो फिलहाल अभी हरियाणा में चुनाव प्रचार में गति नहीं पकड़ी है। लगातार राजनीतिक दल में बैठकों का दौर चल रहा है और रणनीति बनाने में जुटे हैं। वही आम आदमी पार्टी और आप अलायंस के प्रत्याशी को क्षेत्र से सुशील गुप्ता के रूप में उतारा है और वही दूसरी तरफ इनेलो ने भी अभय चौटाला को मैदान में उतारा है। इसके अलावा कहीं भी अभी फिलहाल कोई ऐसी राजनीतिक सरगर्मियां नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 6 जगह अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी 4 लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशी उतारना बाकी है। जी अश्विनी जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। इसी के साथ हमारे साथ हरिद्वार से भी हमारे सहयोगी हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। नरेश जी, जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ सियासत हरिद्वार में देखने को मिल रही है? कार्यकर्ता है उनमें काफी रोष व्याप्त है जी। यही कहना कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की गई है, ये राजनीति में एक बहुत बड़ी है और इसकी सामने से भारतीय जनता पार्टी को देश में भुगतना पड़ेगा। जी वही हम बात करते हैं। जी जी चलिए हम बात कर लेते हैं महावीर जी राणा से। महावीर जी, जो है लोकसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश और सभी जगह लोकसभा चुनाव है और इसी को लेकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, तो उत्तराखंड में 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है। वहीं इससे पहले भी अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज किया है। तो कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं, इस समय लोकतंत्र का ये पर्व है। इस समय जो पूरी तैयारी पे लगे हुए पार्टी की अगर मैं बात करूंगा, भाजपा इस समय उत्तराकाशी की अगर मैं बात करूंगा, जो हमारे टिहरी विधानसभा में आती है, जो महारानी इस समय जो भाजपा ने जिससे अपना दांव खेला है, लगातार 3 बार जो है यहाँ की सांसद रह चुकी है और चौथी बार भी उसी पे दांव खेला है। वो आज जो है उत्तरकाशी क्षेत्र में आ रही है। अगर मैं बात करूंगा कल नौतरी वाले क्षेत्र में थे और आज पटवारी वाला जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाके लोगों के बीच में जा रही है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे जाके जो है प्रत्येक जो बूथ कार्यालय है जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही है और उनसे फीडबैक मांगती है कि किस तरह से हमें आगे की तैयारी करनी है और लोग हमारे बीच में किस तरह से जो हमें वोट देंगे, क्या होना चाहिए, उस चीजें को लेकर लगातार देखा है। लोग लगातार जो है इस समय फील्ड में है और जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्य है उस कार्य को गिना रहे हैं, उसकी तरफ से वोट मांग रहे हैं। ये भाजपा के साथ है। इसी तरह मैं कांग्रेस की बात करूंगा, कांग्रेस भी यहाँ पे जोत सिंह भुजबल जी है वो भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। कल उत्तरकाशी पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पे जो अपने जो कार्यालय उनका जो खुला हुआ कार्यालय है जहाँ पे जो कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ पे जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं और उनसे भी फीडबैक मांगा है कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और आने वाले वक्त में इस समय जो उनका जो साथ कहना है कि जो लगातार जो 3 बार जो है लगातार जो है यहाँ की जो सांसद है इसको बदलना बहुत जरूरी है। उनका बदलाव के लिए जो आप मंत्री के बीच में जा रहे हो, तो यहाँ पे अभी मेन मुद्दे जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो अंकिता कांड जो यहाँ पे कांड हुआ था, अंकिता कांड हुआ था, तो उसको लेकर उनका पूरी तरह से उसको बना रहे हैं। इसी तरह उनको जो बेरोजगारी का मुद्दा है और जो महंगाई का मुद्दा है, इसी तरह पब्लिक बीच में जा रहे हैं, तो वो भी अपनी तरह से वोटरों को लुभाने में लगे हुए। उस तरह के बदलाव यहाँ पे निर्दलीय व्यक्ति जो है वो भी पवार जो है वो भी आज उनका नामांकन हुआ देहरादून में, तो उन्होंने काफी भीड़ इकट्ठी की है। तो लोगों पे अब वो तो जनता पे निर्भर है कि जनता किसको वोट देती है और किसको जिताती है। मगर तीनों जो लोग हैं, चाहे निर्दलीय हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो या पार्टी के जो समय जो है प्रत्याशी, वो लगातार भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपने जो है अपने पार्टी के जो गुणगान है उसको गा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार दोबारा से मोदी सरकार को लाना है।
जी हमारा संपर्क जो है महावीर राणा से नहीं हो पा रहा है, हम वापस लौटेंगे। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर दुर्गेश गाजरी जी भी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है, और इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ जानकारी है? बहुत देर से यही बात चली आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जी बार बार अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय समन पे समन भेज रहा था। 9 समन भेजने के बावजूद भी वो पेश नहीं हुए। 10वें समन जो ईडी है वो खुद उनके गृह पर लेकर पहुंची और जहां 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जी। तो यहाँ एक बात सबसे अहम बात है, तो हमें 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, 10-11 साल, जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं थे तो उनके भाषणों पे हमें नजर डालनी पड़ेगी जी। तब वो कहते थे कि अगर किसी जो नेता है जो सरकार का अंग है, अगर उस पर आरोप लग जाता है तो आरोप लगते साथ ही जांच बाद में होनी चाहिए, पहले उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बात करें तो जैसे 10 साल में युग ही परिवर्तित हो गया। पहले वाले अरविंद केजरीवाल जो अपोजिट पार्टी का इस्तीफा मांगते थे और अब खुद मुख्यमंत्री हैं, तो अब बोलते हैं कि तिहाड़ से ही सरकार को चलाएंगे। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। सभी जो विपक्षी पार्टी हैं उनके खिलाफ जो विपक्षी पार्टी है, एनडीए का दल है, वो कह रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो कट्टर सरकार है, ईमानदार सरकार है, उसको न्यायपालिका पर जो है भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उन प्रदर्शनों में देखेंगे कि भारद्वाज, आयुषी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, बढ़ चढ़कर प्रदर्शन में। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों नेता हैं, इन्होंने संविधान की शपथ ली है कि विधि द्वारा स्थापित भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। क्या इनको भारत के कानून पर अब भरोसा नहीं रहा जी? सरकारी के खिलाफ प्रदर्शन करना कितना जायज है? तो ये तो ऐसा लग रहा है कि सरकारी ओहदे की शपथ की ये घोर हेलना कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल उनकी सोच को बड़ा बताने का प्रयास किया गया जी। कह रहे थे जी, रेसिडेंट एडिटर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बलराम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। बलराम जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आम आदमी पार्टी पर क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है और क्या कुछ असर देखने को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है? जी बलराम जी, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है जी? जी, बलराम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम दुर्गेश जी से वापस बात करेंगे। दुर्गेश जी, जो है लगातार जो है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर जो है विपक्षी पार्टी कमजोर है और लोकसभा चुनाव को लेकर यह जो है सियासत गरमाई हुई है। क्या कुछ कहेंगे? जी जी, प्रवर्तन निदेशालय है पिछले 6-8 महीने से अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन भेज रहे हैं जी। तब तो इलेक्शन कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो देखिए, जब कभी कोई कार्रवाई होती है तो सरकार पर लगना तय है। टाइम में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उस टाइम पर भी सवालिया निशान तो बनता ही है जी। पर अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार पे गिरफ्तार करती रहती है जी। जब वो उनको गिरफ्तार करते हैं तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं जी। हाल ही में कुछ समय पहले
जो है सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था जी। सुखपाल खैरा के साथ अपोजिशन में थे भगवंत मान, तो समर्थन में कह रहे थे कि इनके खिलाफ जो केस है वो बेबुनियाद है। तो देखिए, जब आम आदमी पार्टी एक्शन लेती है तो उस एक्शन के पक्ष में खड़ी हो जाती है जी। भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार कोई एक्शन लेती है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर देती है। तो मैं पूरे पंजाब की बात करूं तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन भी कर लिया है। तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई की है। तो मैं आपको एक और बात पे आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दर्शकों का। मान लेते हैं कि सरकार जो है वेंडेटा पॉलिटिक्स कर सकती है, सरकार पे आरोप लग सकते हैं, परंतु अगर मैं बात करूं मनीष सिसोदिया जी पिछले लगभग 1 साल से समय से जेल में बंद, इंद्रजैन से भी ज्यादा समय से थी। अगर संजय सिंह की बात करूं तो 6 महीने से भी पहले से जेल में बंद है। अगर वो निर्दोष होंगे तो जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है तो उनके साथ न्याय प्रणाली तो वेंडेटा पॉलिसी नहीं कर सकती ना। वही कुछ तो ऐसे सबूत रहे होंगे। तो अभी तक इन नेताओं को जमानत नहीं मिली है। जी दुर्गेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ सियासत जो है देखने को मिलेगी। वहीं इसी के साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से भी हमारे सहयोगी बलराम जी जुड़े हुए हैं। बलराम जी, जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? जी, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मामला है। आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 10 संबंध इनको ईडी ने भेजे थे। हालांकि वो कहीं पर जवाब नहीं दे रहे थे और पूछताछ से लगातार बच रहे थे और अदालत की दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया। हालांकि आखिरकार ईडी ने उन पर शिकंजा कस दिया और कल शाम को पूछताछ के बाद ईडी ने उनको गिरफ्त में ले लिया। अभी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया है। माना जा रहा है कि ईडी लगातार 10 दिन के रिमांड की बात कर रही है। हालांकि देखिए, ये कोर्ट तय करेगा कि रिमांड दी जाती है या नहीं। आपको बता दें, यूपी में अगर बात करें तो यूपी में अभी तक तो सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि उनके नेता के साथ जो है गलत हुआ है। आज हमने कई आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से संपर्क किया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तो यहाँ पर यूपी में कोई आंदोलन या कुछ ऐसा करने का उनका विचार अभी नहीं है। वो लोग अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जी, और इसी के साथ हमारे साथ महावीर जी भी जुड़े हुए हैं। महावीर जी, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की तो लगातार जो है यह कयास लगाए जा रहे हैं या यूं कहे कि सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर वह जेल से ही जो है अपनी सरकार चलाएंगे। बिल्कुल, नियम तो यही बोलता है कि अगर किसी पे किसी तरह का आरोप लगता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए उसी समय। उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी। अब वो अदालत का मामला है, अदालत क्या करती है, क्या फैसला सुनाते। मगर उससे पहले अगर आप बात करेंगे तो जो मुख्यमंत्री इस वक्त जो है, जो ईडी के कब्जे, ईडी ने जिनको जो है इस समय अंदर किया है, तो उनको निश्चित तौर पर पद से इस्तीफा देना चाहिए। मगर उनका जो अपना कहना है कि हम जो है अंदर से भी जो है सरकार को चलाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखें तो ये भी राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े एक विडंबना है कि इस तरह के अगर काम होते हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री जेल में रह के अगर वो बाहर की सरकार चलाता है तो खुद सोच सकते हैं कि वहाँ की जनता का क्या होगा, यानी जनता में क्या मैसेज जाएगा कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो जेल में, वो जेल के बाद जो है वहाँ से सरकार चला रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भले इस तरह का होना तो नहीं चाहिए था, भले इस्तीफा उनको देना चाहिए था तुरंत, जिस तरह उनके आरोप लगे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था। जब तक वो फैसला नहीं निकलता है तब तक उनको बाहर रहना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अभी भी वो जो है ईडी के कब्जे में जिस तरह उनसे पूछताछ हो रही है, अभी उन पे जो आरोप लगे हैं अभी तो उनको
शराब घोटाले के आरोप लगाए, और भी कई आरोप इस तरह के हैं। आने वाले वक्त में भी कई ईडी के जो उनके रडार पे थे, वो आने वाले वक्त में बताएंगे कि उन पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा तो इस समय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, पब्लिक का भी ये कहना है, मगर कुछ सूत्रों से ये पता चल रहा है, जो जेल है उसे बताया जा रहा है कि वो लोग जो है जो अंदर रहेंगे, जेल के अंदर से भी सरकार चलाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और देश की राजनीति में ये बहुत बड़ा एक नुकसान भी होने वाला है। आने वाले वक्त में गलत मैसेज आएगा। जी वहीं हम अपना अगला सवाल जो है वह बलराम जी से लेंगे। बलराम जी, जो है मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री ने जो है एक रात जो है ईडी की रिमांड पर, या ये यूं कहे कि जेल में काटी है, तो इसका जनता में क्या कुछ संदेश जाएगा कि एक मुख्यमंत्री ने शराब घोटाला मामले में है जो जेल में बिताई है, तो क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक मुख्यमंत्री अपने पद को छोड़ने को तैयार नहीं है और जेल के दरवाजे पर दस्तक भी दे चुका है। अब कुछ देर में कोर्ट का फैसला आ जाएगा, वो ये तय करेगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा या फिर उन्हें बेल मिलेगी। जब जेल भेजा जाता है तो नैतिक आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल जाए। अभी आपको थोड़े दिन पहले ही याद होगा कि शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो है आय से अधिक मामले में और जमीन घोटाले में उन पर मामला जब आया तो वो अपना इस्तीफा सौंपने के बाद वो जेल गए। अभी वो जेल में ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री अपना पद से इस्तीफा देने के बाद वो जेल जाते हैं। जब ऐसी कोई बात आती है तो अरविंद केजरीवाल को भी नैतिक आधार पर ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस आंदोलन की ऊपर से अन्ना आंदोलन की उसके जो सूत्रधार थे अन्ना हजारे, आज उन्होंने भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल हमारी नहीं सुनते हैं। इनके जितने भी पुराने साथी थे एक एक कर जो ईमानदारी लोकपाल के मुद्दे पर जो इनके साथ लोग लगे थे वो धीरे धीरे एक एक करके इनसे दूर होते चले गए और एक ऐसे गिरोह के सरगना ये बन गए जिसके अधिकांश लोग जेल में ही हैं इस समय। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप है, गंभीर आरोप है और सबके साक्ष्य ईडी के पास मौजूद है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आज कैविएट लगा रखा था कि मेरी बात पहले सुनी जाए। अगर एक तरफा कोई फैसला इनके फेवर में होना है तो वो करने से पहले कोर्ट पहले ईडी की सुने, क्योंकि ईडी के पास शराब घोटाले में बहुत पुख्ता सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। डायरेक्ट तौर पर ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही ये घोटाला हुआ है। जी बलराम जी, आपने बताया है कि जो है ईडी के पास बड़े सबूत है, लेकिन फिलहाल 10 दिन की रिमांड के बाद यह पूछताछ कितनी आगे बढ़ती है, क्या कुछ पूछताछ में खुलासे होते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं महावीर सिंह राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने भी काफी सारी जानकारी साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। वहीं 21 मार्च को शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री निवास से करीब 9:05 पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। वहीं अगर समन की बात करें तो 2 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा गया था। वहीं दूसरा समन 21 दिसंबर 2023 को भेजा गया था और तीसरा समन जो है वह 3 जनवरी 2024 को भेजा गया था और 18 जनवरी 2024 को उन्हें चौथा समन भेजा गया था और वहीं 5वां समन 2 फरवरी 2024 को और 19 फरवरी 2024 को छठा समन भेजा गया था। 26 फरवरी 2024 को 7वां समन भेजा गया था और 4 मार्च 2024 को 8वां समन भेजा गया था और साथ ही 17 मार्च 2024 यानी इसी महीने की 17 तारीख को उन्हें 9वां समन भेजा गया था और 10वां समन भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल की हमारी विशेष चर्चा में इतना ही। तमाम ताजा खबरों और ताजा जानकारियों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।